हेलो एवरीवन। ये वीडियो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताएगा। पूरा का पूरा इंटरव्यू अच्छा करने के लिए बस आपको एक आंसर की जरूरत होती है। कुछ ऐसा डेटा, कुछ ऐसा कंपैरिजन, कुछ ऐसे एजेंसीज का जो कुछ उनका रिजल्ट है, उन्होंने कुछ सर्वे किया है, उसका रिजल्ट, कुछ एक ऐसा आंसर आपको बताना है जिससे कि पूरा का पूरा इंटरव्यू सही हो जाए, आपका आपका इंपैक्ट बन जाए, एक इंप्रेशन अच्छा हो जाए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपने क्या प्रेफरेंस दिया है बैंक का, और आपको उस बैंक के बारे में जरूर जानना चाहिए। अगर आपको ये मौका मिलता है तो मोस्टली लोग नहीं कर पाते, अपने बैंक के बारे में नहीं जानते हैं, मतलब जो उन्होंने प्रेफरेंस दिया उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बता पाते। लेकिन अगर आप बताते हो तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। आप श्योर रहिए, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही से दिया तो आपके आउट ऑफ 12 मार्क्स तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि 12 मार्क्स तो श्योर हो गए। उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपका बाकी का इंटरव्यू कैसा होता है। तो उसी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपसे जब पूछेंगे इंटरव्यूअर, व्हाट इज योर प्रेफरेंस ऑफ द बैंक्स, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द बैंक दैट यू हैव गिवन एज योर टॉप प्रेफरेंस। तो आपको फिर उस बैंक के बारे में सारी चीजें बतानी है, जैसे कि उस बैंक का कासा रेशियो क्या है, उसने जो बिजनेस किया उसमें उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। ये चीजें जनरली लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप बताते हो तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, इसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा देखते हैं कि क्या आंसर है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द पीपल जो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनका प्रेफरेंस होगा पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि आपको सारे बैंक्स के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो प्रेफरेंस दिया है उसके बारे में जानिए, और टॉप में कौन सा है, किसका सबसे कम है कासा रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट एनपीए, ये चीजें आप देख लीजिए। बाकी आपने जो टॉप प्रेफरेंस दिया बस उस बैंक के बारे में जानना है। पूरा का पूरा वीडियो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपने प्रेफरेंस के बारे में आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जिनका पंजाब नेशनल बैंक प्रेफरेंस है वो उसके बारे में याद कर लेंगे, जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा है उसके बारे में सारी चीजें याद कर लेंगे, और एक थोड़ा बहुत देख लेना एसबीआई के बारे में ताकि ये कंपेयर हो सके। बाकी किसका सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट एनपीए, कासा रेशियो वगैरह, टोटल इनकम प्रॉफिट, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक, तो आप लोगों को जरूर पता होगा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था, पंजाबी महिला इन न्यू दिल्ली, मतलब पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पंजाब से, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और महिला मतलब भारतीय महिला बैंक, उसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, और इसे नेशनलाइज कब किया गया था, 1969 में। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद थोड़ी चीजें और देख लेते हैं क्या क्या सर्विसेज देते हैं। और एक चीज 1993 में इसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसको मर्ज कर दिया गया था पंजाब नेशनल बैंक में, और 2003 में नेदुगंडी बैंक लिमिटेड, नेदुनगढ़ी बैंक लिमिटेड को इसमें मिला दिया गया था। ये वो सारी सर्विसेज देती है जो एक नॉर्मल बैंक देती है, जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, एग्रीकल्चर में भी इसका अच्छा भागीदारी है। उसके बाद इसका जो ब्रांच नेटवर्क है वो है 6759 टिल 31 मार्च 2016। तो 6759, 6759 इतने ब्रांचेस हैं इसके, और एटीएम्स कितने हैं, 9463 एटीएम्स हैं इसके। 2016 में 202 नए ब्रांच खोले गए थे पंजाब नेशनल बैंक के। अब ये टेबल एक बार देख लीजिए, जो टॉप बैंक्स रैंकिंग है। इनकम, इनकम में ये चौथे नंबर पर था। इससे आगे सिर्फ एसबीआई, एचडीएफसी वगैरह थे, वो आगे हम एक टेबल में देख लेंगे। तो आप याद रखें इनकम में ये चौथे नंबर पर था। नेट प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट हुआ उसके बाद फिर इसके एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट में ये बहुत पीछे था, ये था 72 नंबर पे। और बिजनेस, इसने जितने रकम की बिजनेस की थी उसमें ये तीसरे नंबर पे था। तो बिजनेस किया था इसने, ये डेटा दिया है। आपको सिर्फ एक बैंक का याद रखना है, मैं फिर से बता दूं, जो आपका प्रेफरेंस है उसके बारे में आपको डिटेल्स याद रखने हैं। टोटल एसेट्स 66,73,904.6 मिलियन रुपीज। तो ये चीजें बस एक बैंक के बारे में आप याद रखना, और बाकी आप ये इनकम वगैरह कितने रैंकिंग पे था ये याद रखना। टोटल इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट प्रॉफिट, टोटल एसेट्स, टोटल बिजनेस। उसके बाद
जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इसका 2.6 है, मतलब कि ये स्ट्रेंड बैंकिंग ऑपरेशन है। 3 से ऊपर होना चाहिए वायबल बैंकिंग ऑपरेशन के लिए, लेकिन इसका कम है, मतलब ये स्ट्रेंड बैंकिंग ऑपरेशन में है। नेट एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 8.6% है, जो कि कुछ हिसाब से सही है, क्योंकि जो एवरेज है वो 12% है अभी टोटल बैंक्स का। और कासा रेशियो 37.1 है, तो कासा रेशियोज में भी ठीक ठाक है, क्योंकि एसबीआई का 44% है लगभग। तो अपने बैंक के बारे में बस आपको याद रखना है, सारी चीजें याद नहीं रखनी, बस एक इंपैक्ट बनाने के लिए कोई एक दो डेटा काफी होता है। तो ये था पंजाब नेशनल बारे में। उसके बाद जिन लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा को अपना पहला प्रेफरेंस दिया है, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा है, याद करने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चलता है। और फिर इसकी स्थापना हुई थी 1908 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका शेयर है इसमें 59.24%। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक इसलिए हुआ क्योंकि 51% से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें शेयर है। 945 एटीएम्स इसके खुले 2016 में। इसके 1964 ब्रांचेज हैं टोटल, जिसमें से 1425 सेमी अर्बन एरियाज में है और 60 ओवरसीज ब्रांचेज हैं। तो ये आप डेटा याद रखेंगे, और ये सारे डेटा है 31 मार्च 2016 तक। इनकम में ये छठे नंबर पे है, तो इनकम में पंजाब नेशनल बैंक से ये पीछे है। और नेट प्रॉफिट में जस्ट आफ्टर पंजाब नेशनल बैंक है, मतलब 72 पे पंजाब नेशनल बैंक था और 73 पे बैंक ऑफ बड़ौदा था। बिजनेस में चौथे नंबर पर है। बाकी चीजें आप टेबल देखकर याद कर लेंगे, इसका कितना टोटल एसेट है, टोटल बिजनेस, नेट प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट इनकम, टोटल इनकम। अब कुछ रेशियोज जो कि आपको कंपेयर करने में भी अपने बैंक से दूसरे बैंक को कंपेयर करने में मदद देगी। वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका 2.1% है, बहुत ही कम है, 3% से ज्यादा होना चाहिए। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 5.1%, जो कि सही है एक तरह से, क्योंकि 12% से कम है, एवरेज से कम है। कासा रेशियो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट अपॉन टोटल डिपॉजिट इज 26.4%। तो जिन लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा को अपना पहला प्रेफरेंस दिया है वो इस डेटा को याद कर लेंगे, ताकि उनको एक इंपैक्ट बनाने में अपने इंटरव्यू में काम आए। उसके बाद ये टेबल है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों ने दिया होगा, तो आप उसी हिसाब से उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, और जो उसके डेटाज है उसको आप याद कर लेंगे। इनकम में 7वें नंबर पर था ये कैनरा बैंक, और बैंक ऑफ इंडिया इनकम में 8वें नंबर पे था। नेट प्रॉफिट में ये बहुत पीछे थे, प्राइवेट बैंक वगैरह सब बहुत आगे थे। और की रेशियोज, कासा रेशियो वगैरह आप देख लीजिए टेबल से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि ये लिस्ट में होता नहीं है, आईबीपीएस से ये अपने एम्प्लॉयज को नहीं लेती है, तो इसके बारे में याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। 1806 में इसकी स्थापना हुई थी, और इनकम में सबसे ऊपर था, नेट प्रॉफिट में सेकंड नंबर पे था, और बिजनेस में नंबर 1 पे था। तो इंडिया का सबसे जो नंबर 1 बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये हर चीज में फर्स्ट सेकंड पे था। उसके बाद कासा रेशियो वाज वेरी हाई 43.8%। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज 3.8%, विच इज वेरी लो, तो अच्छी बात है ये। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% है, जो ये अच्छी बात है, 3% से ऊपर होना चाहिए वायबल बैंकिंग ऑपरेशन के लिए। तो ये था स्टेट बैंक इंडिया के बारे में। अब हम एक टेबल में कंपेयर करके देख लेते हैं सारे बैंक्स का, कि कौन से मतलब कौन से लिस्ट में कौन बैंक आए। तो टोटल इनकम में सबसे आगे था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ये थे। उसके बाद चौथे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक, और छठे पर बैंक ऑफ बड़ौदा था टोटल इनकम में। और नेट प्रॉफिट में, मतलब टोटल इनकम में से इनके अपने खर्चे को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट में एचडीएफसी वगैरह, एचडीएफसी आगे हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा पीछे हो गया, और आईसीआईसीआई बैंक तीसरे पर, एक्सिस बैंक चौथे पर, सिटी बैंक ये पांचवें पर, और पंजाब नेशनल बैंक सरप्राइजिंगली टोटल इनकम में ज्यादा होने के बावजूद नेट प्रॉफिट में पीछे हो गया। 72nd रैंक थी इसकी पंजाब नेशनल बैंक की, और बैंक ऑफ बड़ौदा 73rd पर था। उसके बाद कासा रेशियोज सबसे ज्यादा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा था 43.8%। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक का 37.1%, और बैंक ऑफ बड़ौदा का 26.4%। इसके बाद जो आपके लीड बैंक है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना लीड बैंक होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक कौन सा है। लीड बैंक के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था, आप उसको देख लेंगे कि लीड बैंक स्कीम क्या था। लीड बैंक एक कोऑर्डिनेटिंग बैंक के रूप में काम करता है। तो आप अपने लीड बैंक का और
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन 4-5 का कासा रेशियो अराउंड फिगर एक देख लेंगे। उसके बाद टोटल इनकम वगैरह सिर्फ आपने जो प्रेफरेंस दिया उसका याद करना है। टोटल एसेट्स में सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टोटल एसेट सबसे ज्यादा है, 22,59,630 मिलियन रुपीज। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में आसपास भी नहीं है कोई और बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा का 6713,764.8 मिलियन रुपीज। अगर आपने एक ऐसा डेटा कोई भी इंटरव्यूअर के सामने बोल दिया तो वो एक बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक का टोटल एसेट्स, फिर अपने लीड बैंक का आप देख लेंगे, और फिर लास्ट में भारतीय महिला बैंक लिमिटेड जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी, उसका सबसे कम है टोटल एसेट्स 20,200.5 मिलियन रुपीज। नेट प्रॉफिट में सबसे आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, आप देख सकते हैं कि इसके आसपास भी कोई नहीं है, ये 99,506 मिलियन रुपीज। और उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 13,000, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और पंजाब नेशनल बैंक 25th पर है नेट प्रॉफिट में, और बैंक ऑफ बड़ौदा नेट प्रॉफिट में 26th पर है। तो ये थे कुछ बैंक्स के डिटेल्स और जो कंपैरिजन है कि कौन सा बैंक किस फील्ड में सबसे आगे है, नेट प्रॉफिट में या फिर कासा रेशियोज में। तो ये एक डेटा आपको देखना है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द बैंक दैट यू हैव गिवन एज योर टॉप प्रीफरेंस। और आप अगर थोड़ा सा और इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे कि लीड बैंक के बारे में आप जरूर पढ़ लें। और अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चले कि क्या हम जो वीडियोस आपको दे रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। और किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए ये भी कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और फेसबुक का पेज है हमारा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, जो कि इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा, हमारे 4,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 1,500 से ज्यादा फेसबुक पेज लाइक्स हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा ये एक यूट्यूब चैनल है जो कि एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आप भी इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू वेरी मच।